Hello and welcome everyone. Ma'am, just check my audio video clear, okay or not? Yes, ma'am. So shall we wait for few minutes more or shall I start? मैम शुरू करते हैं हम। Okay, ma'am, चलिए. So hello and welcome and very good evening to everyone who are there in today's class. आज के वेबिनार में बहुत कुछ ब्लास्ट करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं. तो आप लोग सब रेडी हो जाइए. सब एक बार अपनी अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि ध्यान में दिमाग में रख लीजिए. और कुंडली सबको आती होगी. हम उस ब्लैंक चार्ट से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे आज. ठीक है. तो एक्साइटेड है ना आप सब? एक बार थम्स अप करेंगे. जिनके जिनके पॉसिबल हो कैमरा ऑन करें, नहीं पॉसिबल है चैट पे थम्स अप करें. ओके, थैंक यू एवरीवन. चैट्स. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से. आप लोगों में से किसी किसी ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का आइडिया है? एक बार बताएंगे जिन्हें बेसिक नॉलेज है ब्लैंक चार्ट का. एक बार कुछ मैसेज लिखिए चैट पे, मुझे समझ में आए कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं बहुत एडवांस लेवल पे अगर बताने लगूंगी तो जिन्हें बेसिक नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाएंगे. बहुत बेसिक से बताऊंगी तो जिन्हें आता है वो बोलेंगे अरे ये तो कितना बेसिक है ना. तो हम जैसा क्राउड है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. ओके, थैंक यू सुनीता जी. गुड. ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन क्या होता है? आज के वेबिनार में हम देखेंगे एक्चुअली ब्लैंक चार्ट होता क्या है. नहीं होता है. आपको अपना जन्म का समय और दिन पता है अगर, तो हम अपने माइंड में ही ब्लैंक चार्ट विजुअलाइज कर सकते हैं अपना और नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. अगर आप लोग प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी करते हैं तो आप अगर सिर्फ अपना टाइम और मंथ बताते हैं बर्थ का, तो वी कैन क्रिएट अ ब्लैंक चार्ट फॉर यू. और वो माइंड में लेकर हम नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस उससे कर सकते हैं. बाद में फिर हम ग्रहों की प्लेसमेंट करते हैं, वो अलग बात है, वो डिटेल प्रेडिक्शन में चला आता है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ राशियों के थ्रू ब्लैंक चार्ट में प्रेडिक्शन किया जाता है. इसमें हम देखेंगे टोटली टोटली सिर्फ राशियों की बात करेंगे, है ना. सिर्फ राशि से ही सब कुछ कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है. ब्लैंक चार्ट का मतलब ही यही है ना कि हमने ग्रहों को नहीं बैठाया है उसमें. अभी देखेंगे हम स्लाइड बाय स्लाइड क्या होता है. ओके, नाउ और क्या देखेंगे यहाँ पे. एक तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बनाना, दूसरा हम राशियों को और हाउसेस को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं. अब जैसे आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि कोई एक राशि है सपोज, है ना. सिंह राशि आपकी सपोज, तो वो तो आपके लग्न में या चंद्र में आएगी सिंह राशि. लेकिन जिनकी सिंह राशि नहीं है वो क्या करेंगे. होंगे ना कई लोग और भी राशियों के. या तो कह लो धनु राशि पकड़ लो, तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वहां पे 9 नंबर लिखा होगा, ये लग्न में 9 नंबर लिखा होगा. लग्न में 9 नंबर लिखा है तो आपकी लग्न राशि धनु राशि है. और कहीं और 9 नंबर लिखा है चंद्रमा जहाँ पे, तो वो आपकी चंद्र राशि होगी. बट ये जो 9 नंबर है वो कुंडली में कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ना. लग्न में नहीं है, वहां पे चंद्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो होगा. उसे कैसे पकड़ेंगे, इस चीज को आज की क्लास में हम समझेंगे. ठीक है. तो 12 राशियों 12 लग्नों के लिए किसी एक राशि को पकड़ के प्रेडिक्शन कैसे किया जा सकता है, ये टेक्निक एक्चुअली क्रक्स है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का. तो है ना आप सब एक्साइटेड? कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए. जिनको कुंडली बनाने आती है वो अपनी कुंडली एक रफ बना लीजिए, सो दैट मैं बोलती जाऊंगी तो आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है. किसके किसके पास अभी अपनी कुंडली है थम्स अप करें. सुनीता जी, ज्योति जी, सरोज जी, कैमराज ऑन है बहुत लोगों के नहीं है. चलिए, वी शैल स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. ओके. और आखिरी तक जब जुड़े रहेंगे उनको मैं बताऊंगी कि लाइफ का हैप्पीनेस मंत्रा क्या होता है ना. अगर हमारे काम में बाधा आ रही, दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही, कहाँ से आएगी, ये हम ब्लैंक चार्ट से कैसे देखेंगे. और हमें एक्चुअल हैप्पीनेस, एक्चुअल खुशी किस चीज में मिलती है या कहाँ से मिलेगी अगर हम खुश नहीं है, तो वो हम क्लास के एंड में देखेंगे. तो अंत तक जुड़े रहिएगा, चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और जुड़े रहिए. मैं स्टार्ट करती हूँ स्लाइड शेयरिंग से. एक बार स्लाइड शेयर हो जाए तो थम्स अप कीजिएगा.
तो कौन कौन पहले मेरा कोई कोर्स कर चुके हैं एक बार चैट में लिखे, मैं किन किन से फेमिलियर हूँ, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं करते तो नाम तो ऐसा है कि जैसे सुनीता नाम है तो कई लोगों का होगा, सरोज नाम है तो कई लोगों का होगा, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि किसके नाम से कैसे समझूं। तो अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो आई कैन कनेक्ट नाइसली। थैंक यू, वेलकम अनुराधा जी। थैंक यू एवरीवन फॉर स्विचिंग ऑन द कैमराज। गुड इवनिंग सुनीता जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड शेयरिंग से, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, किन किन लोगों ने लास्ट मास्टर क्लास का वीडियो देखा है? तो जिनकी जिनकी सिंह लग्न थी उसमें सिंह लग्न एक्सप्लेन किया था मैंने, सब कनेक्ट कर पाए होंगे अपनी राशियों से, है ना। आज हम कोई दूसरी राशि पकड़ेंगे तो वो और मजा आएगा, जो पिछली क्लास भी अटेंड कर चुके हैं उनके लिए वो बोरिंग नहीं होगा, राइट। तो आज आप लोग बताइए चैट में कौन सी राशि पकड़े, उस राशि के हिसाब से मैं चलूंगी। मुझे तो जो बताना है वो तो मैं बताऊंगी, बट इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट। लेट मी स्टार्ट द क्लास, लेट मी शेयर द स्क्रीन। शालिनी कपूर जी मिथुन राशि लिखते हैं, वृषभ राशि लिखते हैं ज्योति शर्मा जी, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। सभी को अपने लग्न से कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं एक राशि को सभी लग्न में घुमाऊंगी ना, तो आप समझ पाएंगे कि आपके लग्न में वो कैसे काम करती है वो चीज। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको? राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, ठीक है। इट मींस क्या होता है ब्लैंक चार्ट, सबसे पहले समझेंगे। ब्लैंक चार्ट ये है कि व्हाट इज ब्लैंक चार्ट। आपको कुंडली कभी ऐसी दिखेगी सबकी, ठीक है। यहाँ पे ये 1H नहीं लिखा होगा किसी की कुंडली में, ये नंबर्स लिखेंगे कुछ रैंडम नंबर्स, ठीक है। वो भी रैंडम होंगे लेकिन वो लाइन से होंगे, जैसे यहाँ पे 5 है फिर ये एंटी क्लॉकवाइज काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ पे 3 है तो वो रैंडमली थ्री थ्री होगा, फिर 3 से शुरू होगा, 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज चलती है नंबरिंग कुंडली में, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर आएगा वो एक राशि को डिनोट करता है। 12 राशियां हैं, 12 नंबर है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 3 नंबर आया तो 3 नंबर की राशि होती है मिथुन राशि, तो यहाँ पे जो नंबर आता है उसे हम लग्न कहते हैं। 3 नंबर आ गया तो 3 नंबर के लग्न की कुंडली, 5 नंबर आ गया तो 5 नंबर होते सिंह राशि, सिंह लग्न की कुंडली। यहीं पे अगर 9 नंबर आ गया तो धनु राशि हो गई, 9 नंबर की राशि, तो आपकी धनु लग्न की कुंडली हो गई। तो राशि और नंबर आपको बिल्कुल इस सीक्वेंस में याद होने चाहिए, देखिए, ठीक है। एरीज और स्कॉर्पियो लिखा मैंने, मेष और वृश्चिक, तो मेष का नंबर 8 1 होता है और वृश्चिक का नंबर 8 होता है, ठीक है, इस तरह से। 5 नंबर लिखा मैंने, लियो सिंह लग्न। अब 9 ग्रह हैं, राहु और केतु को मिलाकर सूर्य और चंद्र को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है, राहु केतु को एक भी राशि नहीं दी गई, उनको कोरूलर बनाया गया 2 राशियों को, और बाकी के जो 5 प्लैनेट्स बचते हैं उनको 2 2 राशियां दी गई है। इस तरह से 12 राशियों का डिवीजन किया गया है। यहाँ पर हम ब्लैंक चार्ट में प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक ये हो गया आपकी लग्न कुंडली, ऐसे होती ब्लैंक चार्ट। कोई भी कुंडली के प्रेडिक्शन करने का 3 स्टेप होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप ये फ्रेम है, हाउसेस जो लिखा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये फिक्स है, ये फ्रेम है, इसमें अब आपको राशियां डालनी, इसमें प्लैनेट्स डालनी है। तो ये जो हाउसेस है ये यूनिवर्सल है, सबके लिए, अगर 1 अरब की जनता है, 100 करोड़ की जनता है, सबके लिए फिक्स है। ये आपके एक एक हाउसेस आपके जीवन की कुछ हिस्सों के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला घर हर किसी के लिए उसकी पर्सनालिटी के बारे में होगा, 5वां घर में हर किसी के संतान की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, 7वें घर में हर किसी के विवाह की बात करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, विवाह से संबंधित कुछ फलित करना है आपको, तो आप सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी वगैरह वो आगे की बात। तो ये जो फ्रेम है ये फिक्स है सबकी, सबके लिए, ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा। जैसे ये जो लिखा है पहला घर बोलूंगी तो सबका पहला घर फर्स्ट हाउस यही होगा, जिसे लग्न भाव बोलते हैं।
ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ये नहीं कि मेरा फर्स्ट हाउस यहाँ पे आ गया, मेरा फर्स्ट हाउस यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं होता, फर्स्ट हाउस यही होगा। उसके बाद अब इसमें सेकंड स्टेप देखिए, राशि। अब जहाँ पे फर्स्ट हाउस है वहां पे किसी के 2 नंबर होगा, किसी के 4 नंबर होगा, किसी के 10 नंबर होगा, मतलब 1 से 12 राशियों में से किसी भी राशि का नंबर हो सकता है, वो राशि होती है। तो जो फर्स्ट हाउस जहाँ पे लिखा है 1H, वहां पे जो नंबर पड़ेगी उस नंबर की आपकी कुंडली बनती है, उस लग्न की कुंडली बनती है। जो मैं अभी तक कह रही थी लग्न राशि, वो है, ठीक है। तो उस लग्न राशि, जो वहां पे जो राशि पड़ती है, और वहां पे राशि का जो स्वामी होता है वो कुंडली का सीईओ होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वही पूरे कैबिनेट को हैंडल करता है, किसको क्या काम करना है, वो डिवाइड, मतलब मेन प्रेसिडेंट वही होता है, पूरी कुंडली को रूल करने वाला, जिसे लग्नेश कहते हैं, लग्न का स्वामी लग्नेश। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके चंद्रमा भी किसी राशि में है, उसको अगर आप लग्न में बैठा देते हो और उस राशि का नंबर लिख के वैसे एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देते हो, तो वहां से भी आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो, मतलब लग्न राशि से और चंद्र राशि से। तीसरा पैरामीटर आता है आपका ग्रह। अब राशि के बाद ग्रह को बैठाते हैं, तो अब आपको 3 कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं। हाउस पकड़ना है किस क्षेत्र में, राशि पकड़ना है किस फ्लेवर से, और ग्रह कैसे आपको जीवन में रिजल्ट मिलेगा। तो ये लेवल, जो थर्ड लेवल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्लैनेट्स डालने के बाद। तो पहले हम, और जब क्या होता है, जब हम प्लैनेट्स को पकड़ने लगते हैं ना, तो हम राशि को स्किप कर जाते हैं, कई बार हाउस में प्लैनेट देख लेते हैं और प्रेडिक्शन करने लगते हैं, डायरेक्ट प्रेडिक्शन पे जंप कर जाते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, आप राशियों को स्किप कर जाते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका प्रॉमिस है हाउस में, यहाँ से ये चीज मिलनी है, प्लेनेट ये आपको देने वाले। अब वो कैसे देंगे, वो रास्ता कैसा है, वो मीडियम कैसा है, वो बताता है आपका राशि, वो डिलीवर करती राशि। तो इसलिए राशियों को हमको यूजुअली हम इग्नोर कर जाते हैं, इसलिए इसमें हम राशियों को एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में। हम थर्ड पैरामीटर प्लैनेट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बीच बीच में कुछ लगा तो बता दूंगी मैं, बट प्लैनेट्स को हम फिलहाल के लिए एक्सक्लूसिवली ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में नहीं देखते, सिर्फ राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। और ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर ये विद्या लिखी हुई है कि जब आप सिर्फ राशि को पकड़ते ना, उसके अकॉर्डिंग कौन से हाउसेस में कौन सी राशि आ रही है, ये भी उसके नेचर से कनेक्ट करती है, और जो दिक्कतें आती है उसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, जिसके ना पहले घर में जो राशि है और 10वें घर में जो राशि, बिल्कुल अपोजिट नेचर की राशि होगी, आप नोटिस कीजिएगा। और 10वें घर में सिद्धि होती है, कार्य की सिद्धि होती है। तो जब तक आप अपना नेचर नहीं चेंज करोगे और उस राशि के हिसाब से कर्म नहीं करोगे, तब तो आपको जीवन में सिद्धि नहीं मिलती, ठीक है। जैसे मकर राशि ले लो आप, मकर राशि क्या है, काम करते रहने की राशि होती है, शनि की राशि होती है। और 10वें घर में उसमें आ जाएगी आपकी तुला राशि आ जाएगी, ठीक है। तो तुला राशि के शो ऑफ की राशि है, ठीक है। तो लेकिन मकर राशि वालों को शो ऑफ करना नहीं आता, जब तक वो शो ऑफ करना नहीं सीखते तब तक वो जीवन में सिद्धि नहीं पाते, कर्म में स्टेटस नहीं बढ़ता उनका, उनको वो चीज सीखनी पड़ती है। तो ऐसे वो राशि अपने आप भगवान ने ऐसी दी हुई है कि वो बनती है ना, इसको राशियों को समझते समझते समझेंगे। अब राशियां, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि हम यूजुअली इसे इग्नोर कर जाते हैं, जिसे हमें ध्यान में रखना है। इससे बहुत प्रेडिक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे छठे भाव में आपके मंगल बैठा है, तो आप देखेंगे मंगल बीमारी देगा। मंगल कैसी बीमारी देगा, तो वहां पे जो राशि पड़ी है उससे मंगल को कनेक्ट करो। नाउ इट एड्स फ्लेवर टू द रिजल्ट, जैसा मैंने बताया, जो आप फलित करते हैं उसमें एक फ्लेवर ऐड होता है, आप और कीन प्रेडिक्शन कर पाते हैं। आपकी लाइफ में आप कैसे कैसे इवेंट्स को एक्सपीरियंस करेंगे। लग्न की तो एक राशि होती है, लेकिन बाकी राशियां भी तो है बाकी भावों में, तो कहाँ पे आप किन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, किस तरह से, वो भी हम इस चार्ट से देख सकते हैं, जब तक हमें प्लेनेट नहीं पता है तो भी। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द रिलेटिव इन दैट हाउस। उस भाव में, जैसे चौथे घर में माँ का होता है, अब वहां पे आ गई मकर राशि। मकर राशि काम करने की राशि है, चौथे भाव में मकर राशि आ गई, तो आप कह सकते हो आपकी माँ बहुत वर्कोहॉलिक होगी, बहुत काम करने वाली, बहुत मेहनती होगी। तो वहां पे जो रिलेटिव आते हैं जिस भाव में, उस भाव में उस राशि का फ्लेवर आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। इट ऑल्सो टेल्स हाउ टू डील विद दैट हाउस, उस हाउस से कैसे डील करना है आपको, ये भी ये चीज बताती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल धनु राशि वाले हो, ठीक है, धनु राशि वाले के 10वें भाव में 6 नंबर की राशि आएगी कन्या राशि। अब कन्या राशि क्या बोलती है, हर किसी के काम में नुक्स निकालना। अगर धनु राशि वालों को काम करने में दिक्कत आ रही है ऑफिस में, जॉब में, तो क्या होगा, क्यों दिक्कत आ रही है, अब कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि उनके 10वें भाव में कन्या राशि है। तो उनके कर्म के क्षेत्र में उनको लोगों की गलतियां निकालने की आदत सी होती है, इस वजह से काम में दिक्कत आती है उन्हें। ठीक है, तो इस चीज को हम रेमेडी कर सकते हैं ना, सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं, भाई इतनी नुक्ताचीनी ना करो, आप शांति से बैठो तो काम अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल रेमेडी, बस आपको उसकी नस पकड़नी है। और बहुत कुछ हम प्रेडिक्शंस में धीरे धीरे सीखेंगे। इसीलिए राशि इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहीं पे हम प्लेनेट और उनके मंत्र, चैंटिंग और दुनिया भर के दान दक्षिणा पूजा पाठ उपाय से नहीं कर पाते हैं उपाय, क्योंकि हम एक्चुअली बीमारी की नस को नहीं पकड़ पाते, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है वो हम राशियों के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, राशियां तो सबको नंबर्स पता होनी चाहिए। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, 9th हाउस धनु, 10वीं मकर, कुंभ, मीन। ठीक, 12 राशियां हो गई। अब जो मैंने आपको इनिशियली बोला, अच्छा किसके किसके पास बर्थ चार्ट नहीं है बताइए, उनकी कुंडली अभी जनरेट करेंगे हम, अभी इसी समय। ठीक है, कौन से लग्न की कुंडली, फिर उनका ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करें। हाउ टू कास्ट चार्ट इन माइंड, माइंड में कैसे। हाँ ज्योति जी, आप बोलिए आपका कौन से महीने का बर्थ है, चलिए बताइए। मैम जून। मैम कौन से जून। महीने का, जून बोलिए, जून। कौन सा जून, जून मैम। कौन सा जून। 16 जून। 16 जून, ठीक है, 16 जून। हाँ जी। ओके, और आपका टाइम क्या है। मैम शाम के बर्थ 5 बजे। 5 बजे, ठीक है, 5 o'clock। ओके, अब क्या होता है, जैसे हमें सबको पता है कि हमारे ठीक है, सूर्य भगवान हर महीने राशि बदलते हैं। ठीक है, 15 जनवरी को वो मकर राशि में जाते हैं, एक महीना वहां रहते हैं, 15 फरवरी को मकर से कुंभ में, मीन में, वो 12 महीने में 12 राशियां पूरी ट्रेवल करते हैं। उसी तरह से हम्म, 24 घंटे होते दिन में, तो सूर्य एक एक भाव में 2-2 घंटे रहते हैं, और पूरे 12 भाव को दिन भर में ट्रेवल करते हैं। ये फिक्स है हर किसी के लिए। तो हम्म, सुबह जब सूर्योदय होते हैं, जिनका सूर्योदय के समय का जन्म होगा, वो देखेंगे सूर्य भगवान रहते हैं आपके लग्न में। ठीक है, अब जैसे ये ज्योति जी का है 16 जून को शाम को 5 बजे, तो पहले मैं 16 जून को पकड़ती हूँ। अब 15 जून से राशि बदलते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कहाँ पे रहेंगे वो, मिथुन राशि में। ठीक है, फिक्स कैलेंडर के हिसाब से दिखता है, क्योंकि अभी वो मेष राशि में 15 अप्रैल से 15 मई, फिर 15 मई से 15 जून रहेंगे वो वृषभ राशि में, फिर 15 जून से 15 जुलाई रहते हैं वो मिथुन राशि में। ये हर साल रिपीट होता है। तो आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी होंगे, कहाँ होंगे, मिथुन राशि में ही होंगे। ठीक, 3 नंबर में, ये मैंने फिक्स कर लिया डेट के हिसाब से। अब टाइम के हिसाब से देखो, जैसे मैंने बताया सूर्य भगवान घूमते हैं 2-2 घंटे में लग्न में। तो लग्न की जब में सुबह सूर्यास्त सूर्योदय होता है, तो पूर्व दिशा में सूर्य रहते हैं, तो वो लग्न में रहते हैं। जिनका आप देखोगे सुबह सनराइज के समय का बर्थ है, उनके लग्न में ही सूर्य मिलेंगे आपको। तो सुबह में ये ना सनराइज का समय आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है मौसम के हिसाब से। जैसे ठंड में देर से, सर्दियों में देर से सूर्योदय होता है, गर्मियों में जल्दी सूर्योदय होता है। तो यहाँ पे हम पहले पकड़ेंगे आपको, जैसे 6 से 8 में मोटा मोटी टाइम लेती हूँ। ठीक है, आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर हो सकता है। फिर 8 से 10 हाँ। के बीच जिनका जन्म होगा, वहां पे उनके सूर्य मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर 10 से 12 बजे के बीच जिनका जन्म होगा, सूर्य यहाँ पे मिलेंगे। दोपहर को 12 बजे जो राम जी की कुंडली है, उसमें सूर्य भगवान 10वें घर में है। ठीक है, 12 बजे से 2 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में सूर्य एकदम सिर के ऊपर होते हैं। ठीक है, हाँ। 2 बजे से 4 बजे के बीच यहाँ होंगे। ठीक लिख रही हूँ ना, मैं कहीं गड़बड़ करूंगी तो बताना। 4 से 6, 2-2 घंटे का स्पैन ले रही हूँ मैं। ये सूर्योदय के हिसाब से चलता है, 5-10 मिनट का हेर फेर आता है। 6 से 8, 8 से 10। मैम इसको बैक करके
चार्जिंग पे छोड़ दिया। कौन है पीछे से? म्यूट कर लो, या मुझसे बोल रहे हैं आप? देखो, चौथे घर में भी 12 से 2 है, यहाँ पे 12 से 2 है, तो चौथा घर क्या आधी रात का समय है, जो चंद्रमा का घर है। और 12 से 2 क्या है? दोपहर का समय है, जो राम भगवान का जन्म होता है। और ये आधी रात में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी में, है ना। तो ये चंद्र का है, और यहाँ पे सूर्य बलवान होते हैं। 2 से 4, और यहाँ पे आ गया 4 से 6। देखो वापस आ गया पूरा। तो 2 2 घंटे का हम स्पान पकड़ेंगे। अब ज्योति जी का बर्थ टाइम बोला उन्होंने 5 o'clock। ठीक है, ज्योति जी का बर्थ टाइम बोला 5 o'clock। ये देखिए, तो 5 o'clock का टाइम किस समय आ रहा है आपका? 4 से 6 के बीच। ठीक है, आपका सूर्य अष्टम भाव में है ज्योति जी, कुंडली में? कुंडली नहीं पता मैम मुझे। अच्छा, कुंडली नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सूर्य लिख लिया, सन, क्योंकि 5 बजे का टाइम है, 4 से 6 के बीच ही आएगा। अब सूर्य 3 नंबर में, यहाँ पे लिख लो आप 3 नंबर। ठीक है, ये मैं कलर चेंज करती हूँ। तो आपका 3 नंबर का सूर्य हो गया यहाँ पे। इस तरह से जैसे ज्योति जी ने बोला ना, कुंडली नहीं पता, टाइम अगर आपको किसी का फिक्स टाइम भी नहीं पता, टेंटेटिव टाइम पता है, तो भी आप ये काम कर सकते हो। 3 नंबर, और यहाँ पे आ गए सूर्य भगवान। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए, तो अब इसको, राशि को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सूर्य को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, टाइमिंग को, राशि को। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 नंबर की राशि, यहाँ पे आ जाएगी 1 नंबर की राशि, यहाँ पे आ गया 12 नंबर, यहाँ पे आ गया 11 नंबर, यहाँ पे आ गया आपका 10 नंबर, यहाँ पे आ गया 9 नंबर, और यहाँ पे आ गया 8 नंबर, और यहाँ पे आ गया 5 नंबर, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, और यहाँ पे आ गया 4। देखो बन गई आपकी कुंडली। ठीक है, इस दिन अब आप गूगल में टाइम डेट डालोगे तो आपको बाकी ग्रहों का गोचर मिल जाएगा। चंद्रमा कहाँ है, बुध कहाँ है, शुक्र कहाँ है, वो गोचर उस दिन का निकाल लोगे, तो बाकी प्लैनेट्स प्लेस कर सकते हो। अभी तो हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो आपकी बनी जो कुंडली, वो बन गई वृश्चिक लग्न की कुंडली। जब मैं वृश्चिक लग्न की बात करूंगी, तब आप बताइएगा कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके प्रेडिक्शन से। इस तरह से हम प्रेडिक्शन कर पाए। ठीक है, आपकी बन, क्योंकि ये सूर्य के टाइम और इसके हिसाब से आपने ब्लैंक चार्ट बना लिया। ठीक, थैंक यू। कुछ पूछना है आपको इसमें ज्योति जी? अभी तो नहीं मैम। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा ना कि कौन से राशि है, लग्न राशि, आप बोलना वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लग्न का आपका कुंडली है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लैंक चार्ट बनाने का तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसी तरह से कोई भी आप अपना बना सकते हो, जिनको नहीं पता है। तो ये क्या स्टेप फॉलो करना है आपको? सबसे पहले नोट द डेट ऑफ बर्थ, देन उस समय सूर्य कौन सी राशि में होता है, फिर 12 हाउसेस के हिसाब से आप टाइम नोट कर लीजिए, और आपका टाइम जो टेंटेटिव टाइम है उसके हिसाब से नंबरिंग कर दीजिए। सूर्य उसी राशि में मिलते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। अब जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, अब आज बात करेंगे हम 12 लग्नों की। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर राशि का एक लग्न होता है, वैसे 1 से 12 कुंडलियां बनती। जैसे इसमें पहले घर में 1 नंबर लिखा, तो मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली, ये वृषभ लग्न की कुंडली, ये मिथुन लग्न की, ये कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, और मीन लग्न। ये 12 लग्न की 12 कुंडलियां स्टैंडर्ड बनती है। आपकी सबकी किसी न किसी लग्न की होगी। डिफरेंस कहाँ आएगा? ग्रहों की प्लेसमेंट में आएगा डिफरेंस। लेकिन लग्न तो कुछ ना कुछ, 12 लग्नों में से कोई ना कोई एक लग्न आपका होगा ही होगा। जिनके 7 नंबर में चंद्रमा लिखा है, वो भी सेम प्रेडिक्शंस को अप्लाई कर सकते, कुंडली में कहीं भी हो। जैसे आपकी सपोज ये वाली कुंडली है, जो मीन लग्न की कुंडली है, इसमें अगर आपके 8वें घर में 7 नंबर और चंद्रमा यहाँ पे लिखा है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मून लिखा है, आपकी कुंडली में यहाँ पे लिखा है मून, और आप तुला राशि में मून लिखा है, और ये तुला लग्न की कुंडली कौन सी है? ये वाली है। तो जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी तुला लग्न के लिए, वो दोनों में ही अप्लाई होगा, क्योंकि ये यहाँ पे चंद्रमा, मतलब ये चंद्र कुंडली आपकी तुला लग्न की बन गई, और ये मेन लग्न कुंडली आपके तुला लग्न की बन गई। तो दोनों में ही ये चीज अप्लाई होगी। जो प्रेडिक्शंस में बताऊंगी, एक में नहीं होगा तो दूसरे में आप ट्राई कर सकते हो।
ओके, चलो अब कोई एक राशि को मैं पकड़ती हूँ और उसे 12 लग्नों में घुमाकर बताती हूँ क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम हाउसेस और राशियों को एक बार समझते हैं। 12 हाउसेस क्या होते हैं, प्रेडिक्शन टेक्निक क्या होती है, ठीक है। 12 राशियां होती है, मेष, वृषभ। अब मेष राशि कैसी होती है, मेष राशि आपके जोडिएक की पहली राशि है, भचक्र की पहली राशि है। तो पहली राशि है इसलिए यहाँ पे पूरी एनर्जी है, इसमें नई शुरुआत है, क्योंकि पहली राशि है, यहाँ पे हम जन्म लेते हैं। लग्न में जो काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि होती है वो हमारी नई शुरुआत होती है। तो कुंडली में जहां पर कहीं भी आपकी एरी साइन आएगी मेष राशि, वहां पे आप कुछ ना कुछ नया करोगे, कुछ ना कुछ पहली बार करोगे, ठीक। दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि किस चीज की होती है, आपके इसके स्वामी होते हैं शुक्र भगवान, इसलिए ये सुंदरता की राशि है, लुक्स की राशि। यहाँ पे लुक्स होती है, आपका चेहरा होता है, आपकी जुबान होती है, जुबान मतलब आपकी वाणी, स्पीच। और यहाँ पे धन भाव भी कैसे कहते हैं इसे, यहाँ से पैसा भी देखते हैं। दूसरे घर में आपका सस्टेनेंस होता है। और इसके बाद आते हैं हम मिथुन राशि में। मिथुन राशि किस चीज की राशि है, बुध की राशि। तो बुध क्या करते हैं, बुध बातों का, वाणी का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध स्किल्स है, बुध आपके हॉबीज है, इंटरेस्ट है। मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं ना, इनको जहां पे ये बहुत मनमौजी होते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है। तो जब यहाँ पे आप बात करते हो किसी से और आपकी पसंद की बात नहीं हो रही, तो आप उठ के चले जाते हो। ये जेमिनी का खास बात है मिथुन राशि वालों का, कि इनको जो चीज पसंद नहीं आती, इनको कन्विंस कराना मुश्किल है, इनका मन आएगा वही काम करते हैं। और मिथुन राशि कैसी है, वायु तत्व की, तो ये लोग स्टेबल नहीं रहते कहीं भी, ठीक, क्योंकि वायु क्या है, बहती रहती है। उसके बाद आते कर्क लग्न। कर्क राशि क्या होती है, कर्क राशि मतलब चंद्रमा की राशि। यहाँ पे इमोशंस है, जैसे चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा घटता बढ़ता है। तो जहाँ पे कर्क राशि है वहां पे उतार चढ़ाव होगा आपका, ठीक है, चीजें स्थिर नहीं रहेंगी, लेकिन कम ज्यादा होती रहेंगी, बहती रहेंगी चीजें। यहाँ पे इमोशंस है, तो आपको सुकून कहाँ से मिलेगा, ये आप दे सकते हो कुंडली में जहां कहीं भी आपका कैंसर साइन है, कर्क राशि 4 नंबर कुंडली में जहां भी लिखा है, उस भाव से संबंधित चीजें करोगे तो आपको मानसिक सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये मेंटल पीस का है जगह, ठीक है। अब जैसे आपका लग्न में ही 4 नंबर की राशि है, तो आप चंद्रमा जैसे बहुत भावुक होगे, बहुत केयरिंग होगे, माँ के समान होगे, माँ की राशि, माँ जैसे लोगों को कंफर्ट देने वाले, केयर करने वाले होगे। लेकिन अगर आपकी कर्क राशि नहीं है, कुंडली में कहीं और भी कर्क राशि पड़ी हुई है, जैसे 9th हाउस में या 10th हाउस में कर्क राशि है, तो आप उस भाव के प्रति इमोशनल हो जाओगे, उस भाव से आपका जुड़ाव हो जाएगा मानसिक लेवल पे, क्योंकि ये मन की राशि है। जैसे आपके 10वें घर में अगर 4 नंबर की राशि है, तो आप अपने काम से बहुत, आपको एडिक्शन रहेगा अपने काम में, या ऑफिस में किसी व्यक्ति से आप बहुत अधिक भावनात्मक जुड़ाव आपका बन जाएगा। ये कर्क राशि की क्वालिटी होती है। और क्या है, इसके बाद आती सिंह राशि, जो सूर्य की है, जो राजा की राशि है। तो जहां भी सिंह राशि पड़ेगी, वहां पर आपका राजा जैसा व्यवहार होगा, राजा से रिस्पेक्ट और ऑनर आपको चाहिए होगा। कन्या राशि 6 नंबर की राशि होती, कन्या राशि। तो कन्या राशि बहुत फेमस है किस चीज के लिए, आपके नुक्ताचीनी के लिए, चीजों में गलतियां निकालने के लिए, ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और प्रैक्टिकल होने के कारण, मेरी वॉइस आ रही है सबको, शायद कनेक्शन गया। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस हाँ, मैम। स्क्रीन शायद विजिबल नहीं है ना, ओके।
तो जो कन्या राशि की बात मैं कर रही थी, जब कन्या राशि होती है तो क्या होता है, ये लोग बहुत ज्यादा नेट पिकिंग वाले होते हैं, चीजों में बारीकियां निकालना, खामियां निकालना इनकी जैसे आदत सी होती है। तो कन्या राशि जहां भी पड़ेगी उस राशि से संबंधित आप खामियां निकालना शुरू कर देते हो। और अगर लग्न में है तो आपका स्वभाव ऐसा होता है। और ये बहुत प्रैक्टिकलिटी और प्रोडक्टिविटी की राशि है। जैसे आप कोई भी काम करोगे, अगर आपकी चंद्र राशि है, लग्न राशि कन्या राशि है, तो आप कोई भी काम करोगे तो आ, आप जैसे उस काम के प्रति देखोगे कि मुझे इसमें कितना फायदा है तो मैं ये काम करूंगा, इस तरह से आप काम कर पाओगे। अगली राशि आती है आपकी तुला राशि। तुला राशि किसकी राशि होती है? तुला राशि होती है सामंजस्य की राशि। आप जीवन में बैलेंस बना के चलते हो लाइफ में कभी भी, ठीक है, लाइफ में एक बैलेंस बना के चलते हो आप। विन विन सिचुएशन होती है आपकी। ओके, आपको हर किसी को खुश करना होता है। जहाँ पे तुला राशि, आपकी लग्न राशि तुला है, तो आपको स्वभाव इतना अच्छा होता है कि आप सबको लेकर चलते हो, सबसे सामंजस्य और बैलेंस बनाकर चलते हो। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, मेरा लैपटॉप से कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो प्राची मैम प्लीज? Yes, ma'am. हाँ, ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो जो तुला राशि होती है वो होती है बैलेंस की राशि। और यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में ये राशि पड़ती है 7th हाउस में। तो 7th हाउस हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे बिजनेस का होता है। इसलिए बिजनेस में, व्यापार में आपको अपने व्यापार का जो पार्टनर होता है, बिजनेस पार्टनर, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अपने वाइफ को मैरिड लाइफ में साथ में लेके चलना पड़ता है। दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए लिब्रा में आपका विन विन सिचुएशन है। ये शादी की राशि है ना, रिलेशनशिप की राशि है। कुंडली में कहीं भी लिब्रा साइन पड़ेगा वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है या अच्छा हो सकता है। अगर अच्छे भावों में पड़ा लिब्रा साइन तो अच्छा होगा, अगर बुरे भावों में पड़ा तो दिक्कत आ सकती है। मैम साइंस ऑफ जोडेक वाला स्क्रीन शेयर करना था। नेक्स्ट आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जब आती है तो वृश्चिक राशि होती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। वृश्चिक राशि को इसके लॉर्ड होते हैं मंगल और केतु। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है तो आप बहुत सीक्रेटिव होंगे। सीक्रेटिव मतलब ये डेप्थ की राशि है, तो यहाँ पे सीक्रेसी रहती है, यहाँ पे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम रहती है। और जिनके भी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, जैसे अभी ज्योति मैम का चार्ट हमने लिया था, तो ये लोग बहुत, इनको समझना मुश्किल होता है कि इनके मन में अंदर क्या चल रहा है। ओके, इनके साथ कुछ ना कुछ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है जो लाइफ टाइम वो चलती रहती है। और चूंकि यहाँ पे अंधेरा होता है वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि 8वें भाव में, तो इनको कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई डर हमेशा बना रहता है। लेकिन ये इतने ऑनेस्ट लोग होते हैं और इतने इमोशनली सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर इनको इनको भावनाओं से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा भावुक होते हैं लोग, क्योंकि वाटर एलिमेंट है वृश्चिक में भी, 8 नंबर की राशि में जल तत्व की राशि है। नेक्स्ट आते हैं धनु राशि। धनु राशि क्या होती है? जिनके जिनके कनेक्ट हो थम्स अप करते जाइएगा चैट में। ओके, धनु राशि होती है आपके गुरु की राशि। इनके स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु होते हैं रिलीजन एंड नॉलेज के प्लैनेट। इनका है धर्म और ज्ञान, यही सबसे बड़ी चीज होती है। ये लोग की बहुत नॉलेज होती है। जिनकी आप देखोगे धनु लग्न है उनको ज्ञान बहुत होता है। और मकर लग्न आता है नेक्स्ट, वो कर्म प्रधान होते हैं। ये लोग वर्कोहलिक होते हैं, सिर्फ इन्हें काम करना होता है, इन्हें धर्म कर्म से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि शनि कर्म कारक है और गुरु धर्म कारक है। ठीक, अब आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि होती है रिसोर्स मैनेजमेंट की राशि। जिनके कुंभ राशि मतलब 11 नंबर की राशि होती है लग्न की, ये लोग जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करते हैं। और हर पहलू में जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कतें आती हैं, अड़चने आती है, वहां पे वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज जुटा लेते हैं उस सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। और होती है डिजायर फुलफिलमेंट की राशि। कुंभ राशि होती है डिजायर फुलफिलमेंट की। यहाँ आपको इच्छाओं की पूर्ति मिलती है।
और कुंभ राशि वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ये किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और बड़े बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत अच्छी लगने। लेकिन इनके जीवन में एक समस्या रहती है, विवाह में, शादी के क्षेत्र में इनको सफलता नहीं मिलती, वैवाहिक जीवन खराब होता है। वही मीन राशि की बात करें तो मीन राशि भरोसे की राशि है। जिनके मीन लग्न या मीन राशि होती है, वो लोग हर काम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करते किसी चीज पे। हाँ, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आधी अधूरी प्रिपरेशन कर ली, हाँ देखा जाएगा, वहां जो हो जाएगा निपट जाएगा जैसे तैसे काम। ये लोग चीजों को भगवान भरोसे छोड़ने वाले होते हैं। मीन राशि होती खर्चों की राशि, दान की राशि, भरोसे की राशि। इनके लाइफ में फोकस नहीं होता, ये लोग अपने जहां पे हैं, अपने घर में, अपने दायरे में बहुत खुश रहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है मछली, है ना, दो मछली जब एक दूसरे को चेज कर रही है, वैसा इनका सिंबल होता है, आप देखेंगे तो ये पूरे एक अथाह समुद्र में मछलियां जैसे भटकती रहती है ना, बस समुद्र के अंदर ही उनका जीवन है, वैसे इनका जीवन होता है। अपने जगह बहुत अच्छे होते हैं, बाहर निकालो तो ये खत्म जैसे, ठीक है, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है, ऐसा। तो मीन राशि के ऐसे गुण होते हैं, ये अपने जगह में इनको घर से बाहर निकल के ये बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं, अपने घर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये मीन राशि सभी राशियों के गुण हैं। इसके बाद हाउसेस को देखते हैं, एक के बाद एक 12 हाउसेस पे आते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं हमारे, ठीक है, 12 घर होते हैं जो 12 डोमेन को बताते हैं। जैसे मैंने पहले स्क्रीन में शेयर किया, फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, जो सबके लिए फिक्स है। तो फर्स्ट हाउस हर किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, आपके इस दुनिया में पहचान कैसी है, आपको लोग कैसे देखते हैं, कैसे आप जाने जाएंगे, समाज में कितना नाम होगा, चेहरा कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये पहला घर बताता है। दूसरा घर आपको बताता है आपके धन, कुटुंब और वाणी के बारे में, आपका परिवार कैसा है, आपके संस्कार कैसे, आपका खान पान कैसा है, फूड हैबिट्स कैसी है, आप कितना बैंक बैलेंस सेविंग्स बना पाएंगे, कितना पैसा आएगा आपके पास, ये फैमिली, फूड एंड मनी सेकंड हाउस की होती है। तीसरे घर में आपका आता है करेज, आपका पराक्रम, तीसरे घर से आप देखते हैं अपना पराक्रम। और तीसरे घर से देखा जाता है छोटी मोटी यात्राओं के लिए, ट्रेवल्स के लिए आप जाएंगे तो कैसे आपकी लाइफ होगी। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, 12 हाउस और 12 राशियां, तो कभी कभी क्या होता है, थर्ड हाउस में काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि आती है, तो आप थर्ड हाउस और जेमिनी साइन को भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर प्रेडिक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको वैसे प्रेडिक्शंस मैचिंग मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको फूड हैबिट्स के बारे में देखना है किसी के, तो आप दूसरा घर भी देखोगे, और फूड हैबिट्स मैंने बताया, आप टॉरस साइन भी देखोगे कहाँ पड़ रही है कुंडली में, ठीक है। जैसे किसी के माँ के बारे में प्रेडिक्शन करना है, तो आप 4 नंबर की राशि भी देखोगे कहाँ लिखी है, और चौथा घर भी देखोगे कि चौथे घर में कौन सी राशि पड़ी, दोनों ही तरह से हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो फोर्थ हाउस आता है मदर पीस का, फिफ्थ हाउस आता है आपका प्रोजेनी मीन्स संतान का, चौथा घर नहीं बताया मैंने डिटेल में। चौथे घर में आता है सुख भाव, कहते हैं इसे, यहाँ पे सारे कंफर्ट्स हैं, सारे सुख हैं, माँ का घर है, मन का घर है, मन की शांति है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, ये सब कुछ है। उसके बाद पांचवें घर में आते हैं आपके प्रोजेनी, मतलब संतान का सुख कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। पांचवें घर में प्यार मोहब्बत, लव अफेयर्स भी आते हैं। सिक्स्थ हाउस में रोग ऋण रिपु, मतलब रोग आएगा, कब आएगा, शत्रु कैसे होंगे, बीमारियां कैसी आएंगी, जॉब कैसी रहेगी आपकी, ऐसे। सेवेंथ हाउस में आ जाएगा आपका स्पाउस और बिजनेस। एट्थ हाउस में आता है आपकी आयु, और अचानक आने वाले मुसीबतें कैसी होंगी। और यहाँ पे छिपी हुई चीजें आती है, ऑकल्ट आता है, रिसर्च आता है, और गहराई आती है, जमीन के अंदर की सारी चीजें आठवें घर में आती है। नवे घर में हम क्या देखते हैं, फादर देखते हैं, हायर नॉलेज देखते हैं। और 10वें घर में हम देखते हैं प्रोफेशन, फेम, स्टेटस, कर्म, ये सारी चीजें। 11वें घर से हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, बिजनेस में फायदा होगा, नुकसान होगा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, ये सारी चीजें 11वें घर में। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है कुंडली का, अगर यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी राशियां हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आपके जीवन में हर इच्छाएं पूरी होती हैं। 12वां घर होता है आपके खर्चों का, 11वां घर आय, 12वां घर व्यय। यहाँ से हम लॉस देखते हैं, बिजनेस में कितना लॉस होगा,
और यहाँ पे शैया सुख भी देखा जाता है, जो शादी के बाद आपको बेड प्लेजर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और नॉट ओनली शादी के बाद आपकी नींद कैसी होगी, नींद नहीं आती तो 12वें घर में कुछ एफ्लिक्शन होगा जिनको नींद की समस्या आती है। और 12वें घर को फॉरेन बोला गया, अगर ये अच्छा होता तो फॉरेन जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक ऐसे हाउसेस के और कई सिग्निफिकेशन है जो डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बट अभी कुछ प्रेडिक्शंस के लिए इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके मैम, अब पहले वो जो 12 लग्न वाली वो वाली स्लाइड शेयर कर दीजिए एक बार। 12 लग्न में 1 से जहां पे लिखा है, यस मैम, देखिए दिस वन। तो ये आपकी 6 लग्न, आज पूरे 12 लग्नों में एक राशि को मैं लेकर बताऊंगी प्रेडिक्शन कैसे करना है। हमने राशियां समझ लिए, हमने हाउसेस पकड़ लिए, ठीक है। अब सब अपनी अपनी कुंडली निकाल के बैठ जाए किनकी लग्न राशि क्या है। ओके सब अपनी कुंडली लेकर बैठ जाए कि लग्न राशि क्या है किसकी, फिर मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी तो जस्ट थम्स अप करते जाइए कि एक्चुअली आपके लिए वो काम कर रही कि नहीं। ओके रेडी है सब, एक्साइटेड? आज मैं बताऊंगी मेष राशि के बारे में। मेष राशि जब होगी तो कैसे होगा, मेष राशि कैसे काम करती है। एरी साइन, जैसा कि मैंने बोला, ये है आपके नई शुरुआत है। यहाँ पे जन्म होता है आपका लग्न से, ये भचक्र की ज़ोडिएक बेल्ट की पहली राशि है, और यहाँ पे पूरी एनर्जी भगवान ने लगा दी आपको देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जन्म है। कोई किसी चीज का जन्म होने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो मैंने कहा जहां पे एरी साइन है वहां पे न्यू बिगिनिंग है। न्यू बिगिनिंग मतलब जहां पे भी आपकी कुंडली में मेष राशि आ रही है वहां पे आप कोई ना कोई नया काम करेंगे। और मेष राशि जैसे नाम से इंडिकेट होता है मेढ़े की राशि है, तो ये लोग कैसे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो इन्हें काम करने की, शुरू करने की बहुत जल्दी होती है, नया नया काम शुरू करने की, लेकिन पूरा करने की कोई गारंटी नहीं होती। जिनके फर्स्ट हाउस में मेष राशि पड़ रही है, आप पहली वाली कुंडली देखेंगे, जिनके फर्स्ट हाउस में मेष राशि पड़ रही है उनका स्वभाव कैसा होगा। नित नए नए काम करने की इनको इच्छा होती है, नए नए काम करते हैं लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये नया काम उठाएंगे, पूरी एनर्जी से लाएंगे। अब जैसे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो वो शीट पेपर लाएंगे, चार्ट पेपर लाएंगे और स्केच पेन लेके आएंगे, पेंसिल, कटर, ग्लू सब करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। इस तरह से काम करती है मेष राशि के लोग। इम्पेशेंट होते हैं, पैनिक डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, हर चीज फटाफट, इन्हें इनिशिएटिव लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये पहली अग्नि तत्व की राशि जहाँ पे चिंगारी है, और चिंगारी बुझ भी जाती है ना। पहली अग्नि तत्व, देखिए अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो मेष राशि में चिंगारी है, और 5वें घर में जो सिंह राशि की अग्नि, वहां पे यज्ञ है, हवन है, और जो धनु राशि है वहां पे धर्म है। तो ये अलग अलग तरह की अग्नि है। देखिए राशियों को जब पढ़ेंगे ना हम, तो जल तत्व भी 3 तरह के जल तत्व हैं, 3 तरह के अग्नि तत्व हैं, 3 राशियां आती है हर तत्व में, तो उन सब में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये चिंगारी है, इसमें यहाँ पे इनिशिएशन है मेष राशि में। अब मेष राशि जिनके फर्स्ट हाउस में आई तो उनकी तो पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, इम्पेशेंट होंगे, क्विक होंगे, इन्हें धक्का देना पड़ता है। जैसे मेढ़े को पहाड़ में चढ़ने के लिए वो मेहनत तो करता है, लेकिन उसे पल पल में धक्का देना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें कहाँ चढ़ना है। इनको अपनी गोल की तरफ ले जाने के लिए कोई ना कोई पुश चाहिए होता है। ये मेष राशि की बात होती है। अब अगर यही मेष राशि आपके सेकंड हाउस में पड़ जाए, देखिए जो आपकी कौन सी कुंडली आ गई आपकी, सॉरी वृषभ लग्न में देखेंगे, तो वृषभ लग्न में ये मेष राशि आ जाती है आपके 12वें घर में। किसका था वृषभ लग्न स्टार्टिंग में? समवन इज सेइंग मैडम मेरा वृषभ लग्न पे बात करो, है ना। मेरा था, वृषभ, मेरा हाँ वृषभ लग्न ज्योति। वालों के, हाँ उनके 12वें घर में एरीज साइन आती है। अब 12वें घर में क्या है आपका, हमने हाउसेस पढ़े, 12वें घर में खर्चा, एक्सपेंसेस, राइट। तो अब इनका पूरा ध्यान किस चीज में जाता है, पूरी एनर्जी कहाँ लग जाती है, क्योंकि मेष राशि में पूरी एनर्जी है, तो पूरी एनर्जी कहाँ लग जाती है आपके खर्चों में, समझ रहे। अब मेष राशि को कैसे पढ़ेंगे, और क्या है 12वें घर में फॉरेन ट्रेवल्स,
मैंने बोला जहां पे मेष राशि है वहां पे न्यू बिगनिंग है, या आप कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ पहली बार करते हैं। तो जिनके वृषभ लग्न है, कोई 12वें घर से रिलेटेड कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपकी फैमिली में किसी ने ना किया। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन जाना, फॉरेन ट्रेवल से तो पॉसिबल है कि आप अपने घर में वो पहले इंसान हो जो फॉरेन गए हो। पॉसिबल है ना। ये भी हो सकता है आप खर्च में सारी एनर्जी डाल देते हो। किस चीज पे खर्च करते हो? क्योंकि टॉरस लग्न है। टॉरस क्या है? आपका चेहरा है, शुक्र की राशि है। तो आप बहुत ज्यादा अपने फेस पे फोकस्ड होते हो। तो ये लोग अपने फेस कॉस्मेटिक्स पे बहुत खर्च करते हैं। ठीक है, अब लग्न से भी मैं जोड़ रही हूँ इसे, समझिए। वृषभ लग्न है तो लग्न में तो वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की है, तो ये लोग शुक्र ओरिएंटेड है। तो शुक्र को चेहरे में क्या चाहिए? मेकअप, कॉस्मेटिक्स। अब 12वें में आ गई एरीज साइन, तो ये लोग अपने मेकअप पे, फेस के लुक्स पे बहुत खर्च करते हैं, या खान पान पे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस फूड का भी होता है, राइट। अब आते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में जो मेष राशि पड़ती है, कहाँ पड़ेगी? आपके 11वें घर में ना। मैं लग्न बदल रही हूँ। लग्न में देखिए मेष राशि कहाँ पड़ रही है? आपके 11वें घर में मेष राशि। 11वां घर क्या है? मैंने बताया आपको, इच्छा पूर्ति का। इच्छा पूर्ति मतलब फुलफिलमेंट का हाउस है 11वें घर में। तो 11वें घर में जब फुलफिलमेंट आती है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं। मिथुन लग्न के किसके किसके बच्चे हैं बताइए? बहुत जिद्दी होते हैं क्या आपके बच्चे? कुछ चाहिए मतलब चाहिए, है ना। उसको पाने के लिए वो साम दाम दंड भेद लगा देंगे। बैठ जाए यहाँ पे राहु मंगल, फिर क्या पूछना। जो चीज चाहिए मतलब चाहिए, वो रुकते नहीं है। क्योंकि पूरी ऊर्जा कहाँ पे आ गई आपकी? वहीं पे आ गई 11वें घर में, राइट। इस तरह से आप एरीज साइन को समझ सकते हैं। देखिए, सिर्फ पर्सनैलिटी तो एरीज लगने से हम समझ जाते हैं, बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है कि मेष राशि ऐसी होती वैसी होती। लेकिन जब आप मेष राशि को अलग अलग हाउसेस में लगाते हो तो देखो कैसे काम करता है ना। किनका था मिथुन राशि? स्टार्टिंग में बोल रहे थे मिथुन लग्न, आप हैं क्या ऐसे? चलिए, नेक्स्ट लग्न आते हैं हम, कर्क लग्न। मिथुन लग्न वालों को समझ लिया। कर्क लग्न में देखते हैं। कर्क लग्न में मेष राशि पड़ती है 10वें भाव में। मतलब ये लोग कैसे होंगे? जब ये काम करेंगे पूरे टाइम, इनको ऑफिस में बहुत काम करते हैं ये लोग। जो कर्क लग्न वाले अपने करियर से रिलेटेड बहुत काम करते हैं, और ऑफिस में ये काम करते भी हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं, क्योंकि पूरी ऊर्जा कहाँ लगी हुई है? उनके कर्म स्थान में 10वें भाव में लगी हुई है पूरी ऊर्जा। तो ये जब ऑफिस में जाएंगे तो ऐसे काम करेंगे जैसे मतलब काम सामने से लेकर काम करने वाले लोग होते हैं ये लोग। ओके, मतलब ये कुछ काम इन्हें बताया भी नहीं गया तो भी ये बोलेंगे ये काम मैं कर देता हूँ, ये काम मैं कर देता हूँ। क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है। मंगल सेनापति, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सबको आगे बढ़ाने की। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत ज्यादा ऑफिस में, और आगे बढ़कर काम लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और ऐसे पूरी एनर्जी से काम करते हैं। कर्क लग्न वाले बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की, सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के मेष राशि कहाँ पड़ती है? 9th हाउस में। इनको कह दो भैया मंदिर जाना है, चटपट रेडी होंगे ये। इनको बोलोगे ये पूजा आज करनी है, फटाफट सारे अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा कहाँ आ गई इनके? 9th हाउस में। 9th हाउस मतलब धर्म का भाव, पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में। जब कहीं मंदिर में कुछ भंडारे हैं, मंदिर में कुछ काम करना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, पूजा पाठ से चीजें घर में रेडी करनी है, तो ये हमेशा तत्पर होते हैं। ठीक है। अब 9th हाउस में एस्ट्रोलॉजी भी आती है, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो सिंह राशि वाले हैं, सिंह लग्न वाले, उनका पढ़ाई में इतना फोकस नहीं होता है। उनको चाहिए अथॉरिटेटिवनेस, लीडरशिप, आगे रहना, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ना इनसे नहीं होता है। तो 9th हाउस धर्म कर्म के कार्यों में पूरी एनर्जी ये लगाते हैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़े तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी ज्योतिष के कारक है। पढ़ते हैं लेकिन उनको कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते, वो पढ़ना चाहिए। अगला आता है कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के साथ क्या होता है बताइए? किसके किसके कन्या लग्न है? कन्या लग्न वाले गौर करेंगे, उनके मेष राशि कहाँ पड़ रही है? 8वें घर में। 8वां घर किस चीज का होता है? अब पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लग गई 8वें घर में। 8वें घर में क्या है आपकी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति।
ये लोग ऐसे होते हैं, पैतृक संपत्ति को पाने के लिए पूरी तरह से तत्पर होते हैं। और कन्या राशि वालों को मैंने जैसे बताया, किसी पे भरोसा नहीं होता इनको, ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी इनके भी नाम पे है, पता है माँ बाप का मैं इकलौता बेटा हूँ, ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर भी वो पीछे पड़े रहेंगे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए करके, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है। और पूरी ऊर्जा कहाँ आ गई? पैतृक संपत्ति में, 8वें घर में। इस तरह से उनके लिए एरीज साइन काम करती है। जिनके जिनके कन्या लग्न है कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मुझे कमेंट करेंगे कि ओके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और बहुत सी चीजें, लेकिन सारा कुछ हम आज की क्लास में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट हम इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं हम तुला लग्न पे। तुला लग्न वालों के एरीज साइन कहाँ पड़ेगी? तुला लग्न वालों की मेष राशि पड़ती है आपके सप्तम भाव में, ठीक है। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। देखो, तुला राशि होती भी है शादी की राशि, लिब्रा साइन, और पूरी एनर्जी की शादी में। इनकी शादी जल्दी होती भी है, शादी की जल्दी भी होती है, और रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी ये आते हैं। तो कई बार क्या होता है, इनकी शादी में बार बार ये पार्टनर भी बदलते हैं, तो भी तकलीफ होती है, क्योंकि एरीज क्या क्विक है, मतलब बार बार डिसीजन लेते हैं वो। 7वें घर में आपके मेष राशि आ गई, तो आप आज इसको पसंद करोगे, कल उसको पसंद करोगे, तो इस तरह से आपका जीवन खराब होता है थोड़ा, है ना। एक जगह आपको स्टेबल रहना चाहिए वहां पे। अगली बात करेंगे, या अब देखो, और एक चीज मैंने बोला मेष राशि के लिए, कि जो काम सप्तम भाव में हो, तो आप शादी से रिलेटेड ऐसा काम पूरी फैमिली में करोगे जो आज तक किसी ने ना किया। न्यू बिगनिंग है ना, पहली बार आप कोई काम करते हो यहाँ पे। तो पॉसिबली आपके घर में सबकी अरेंज मैरिज हुई होगी, आप पहले इंसान है जो लव मैरिज करेंगे, या आप पहले अपनी फैमिली में इंसान होंगे जो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। ऐसा कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने ना किया हो, आपने फर्स्ट टाइम किया हो। अगली आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 6ठे घर में आपको एरीज साइन पड़ेगा। 6वें घर में आपके आते हैं चैलेंजेस। 6वें घर में आते हैं आपके चैलेंजेस। जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो उस आप पूरी एनर्जी लगाते हैं तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ऐसे। और उन्हें चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, उसे सॉल्व करना। अब देखिए, मैक्सिमम आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, टेररिस्ट का चार्ट लो या सोल्जर्स का चार्ट लो, उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, कि इनका स्वभाव ही वैसा होता है कि ये चैलेंजेस को सामने से फेस करते हैं और उससे फाइट करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। तो ये एरीज काम करता है उनका 6ठे घर का। अगली राशि आती धनु राशि, धनु लग्न। धनु लग्न वाले कैसे होते हैं? इनकी जो मेष राशि आ गई 5वें घर में। धनु लग्न वाले कैसे? लर्निंग का प्लेनेट है ना, इनको पढ़ना लिखना, नॉलेज, विजडम, ये सब करना इनको अच्छा लगता है। अब जब ये पढ़ने के लिए, और 5वां घर होता है एजुकेशन का, तो इनका स्वभाव भी है पढ़ने वाला। और 5वें घर में जब मेष राशि आ जाती है, तो ये पूरी एनर्जी लगा देते पढ़ाई में। बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं ये लोग, जल्दी पढ़ते हैं और इन्हें पढ़ते रहना अच्छा लगता है, ये पूरी ऊर्जा वहीं पे है। अपने संतान पे पूरा फोकस होता है इनका, 5वां घर संतान का भी है, तो संतान पे पूरा फोकस होता है। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत मतलब अगर अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट रही तो इट इज वेरी गुड। अगले लग्न की बात करें, मकर लग्न। मकर लग्न में क्या होता है? मेष राशि पड़ती 4थे घर में। अब मकर लग्न वाले स्वभाव से होते कैसे हैं? मैंने बताया, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक, है ना, सिर्फ काम काम, इनको काम करते रहना बहुत अच्छा लगता है। अब काम कहाँ करेंगे ये? काम करने के लिए ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा कहाँ लगाएंगे? घर में। अगर कोई मकर लग्न वाला वर्किंग पर्सन है, तो वो घर में लाके काम करता है, ऑफिस का काम भी घर में लाके। इनको घर में बैठ नहीं सकते ये लोग, अगर घर में रहे तो ये सारा दिन घूमते रहेंगे घर में, और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। कुछ काम नहीं है तो ऑफिस का काम लाके घर में करेंगे, लेकिन ये घर में बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि सारी जो एक्टिविटी है, सारी जो एनर्जी है, वो 4th हाउस में लगी हुई है। 4th हाउस आपका घर है जहाँ पे आप रहते हैं। ओके, अगली राशि आती है, अगली लग्न आती कुंभ राशि। ठीक है, कौन कौन कनेक्ट कर पा रहे चैट में लिखते जाइएगा, मजा आएगा। कुंभ लग्न वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? उनके 3rd हाउस में आपके एरी साइन पड़ती है। ठीक,
आप कोई बता सकता है कैसे कुंभ लग्न वाले जो है वो कनेक्ट करके बताएं? ओके, कुंभ लग्न में तीसरे घर में एरीज साइन है, तीसरे घर में आपके पूरी एनर्जी लग गई, पूरी ऊर्जा लग गई। ऐसे में क्या होता है, करेजियस तो होंगे, ठीक है, करेजियस, गुड, यू सेड गुड, बट मैंने बोला पूरी एनर्जी लग गई, तो एनर्जी किस में लग गई, कम्युनिकेशन में, थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन है आपका। तो ये कैसे ना कि किसी से एक बार मिलेंगे तो फटाफट फेसबुक इंस्टा आईडी शेयर कर लेते हैं और फ्रेंड्स बना लेते हैं, इतनी जल्दी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। फोन आया कि इनको उठाना है, तुरंत रिप्लाई करना है, वो चूकते नहीं इस चीज से, बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगता। तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं, कभी फोन कॉल पे किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से और फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनाते हैं। ओके, अगला आता है लास्ट, मीन राशि। ओके, मीन राशि वाले कैसे होते हैं, मीन राशियों के एरीज साइन पड़ रही सेकेंड हाउस में। जैसा मैंने बताया, मीन राशि वाले बहुत फोकस्ड नहीं रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, दुनिया के बाहर इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो इनका जो पूरे एनर्जी लगती है अपने परिवार में लगती है, पूरी एनर्जी अपने परिवार में लगती है, अपने फैमिली पे फोकस्ड रहते हैं, इनकी बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज रहती है, संस्कारों के साथ चलते हैं और खाते पीते रहते हैं, खाने में मस्त रहते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं क्योंकि फूड का हाउस है दूसरा, अगर आपके खान पान भी है तो पूरा फोकस खाने पे भी रहता है इनका, अच्छे से खाते पीते और अपनी दुनिया में अपने घर में मस्त रहते हैं। इसलिए लाइफ में इनके ज्यादा ग्रोथ नहीं होती क्योंकि ये एक जगह ही फोकस्ड रहते हैं, फोकस्ड इन द सेंस एक जगह ही कंफर्टेबल रहते हैं, फोकस इनका बाहर नहीं रहता, अपनी फैमिली में ही फोकस रहता है। तो ये गुण आप इस तरह से एक राशि का एक ट्रेट को घुमाया है मैंने, न्यू बिगनिंग एंड फुल एनर्जी, दो चीजों को घुमाया है एरीज साइन के, और इतने सारे प्रेडिक्शंस निकल के आए डिफरेंट डिफरेंट लग्न में। इसी तरह से एरीज साइन के और भी बहुत से ट्रेड्स हैं जिनको हम हर हाउस में घुमाएंगे, ऐसे हर राशि के हर ट्रेड को हर हाउस में घुमाएंगे एंड वी कैन डू लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस। ओके, 12 हाउसेज आर देयर, 12 राशिज आर देयर, 12 12 से 144 तो यही बन गए। इसके अलावा हर चीजों में 3 3 4 4 5 5 प्रेडिक्शंस तो निकलेंगे हमारे। तो सोचो कितने प्रेडिक्शंस हम इसमें ब्लैंक चार्ट से सीख सकते हैं। फिर बीच बीच में हम प्लैनेट्स का फ्लेवर ऐड करेंगे, जैसे अगर प्लैनेट्स को एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ कुछ जगह फ्लेवर ऐड करेंगे तो हम प्रेडिक्शंस में और एक तड़का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई हमारे 12 लग्न में एरीज साइन की बात। नाउ वी विल शेयर द, ये जो आप लोग ने देखा एक ब्लैंक चार्ट बनाना, एक राशि को अलग अलग लग्न में कैसे घुमा के हम अलग अलग देख सकते हैं, नॉट ओनली इन पर्सनैलिटी। तो यही सीखेंगे हम ब्लैंक चार्ट में, पूरे 12 राशियों को डिटेल में समझेंगे, कैसे क्या काम करती है और किन किन हाउसेस में वो कैसा थ्रो आपको देती है और लग्न से कैसे कनेक्ट होती है। अब जैसे आपने देखा मकर लग्न को पकड़ लीजिए, ठीक, मकर लग्न में हमने देखा कि 11वें घर में आप सेकंड हाउस में 11 नंबर की राशि आती है, दूसरा घर क्या आपका रिसोर्सेस का है, और 11 नंबर की राशि किस चीज की राशि, रिसोर्स मैनेजमेंट की राशि है। तो जब रिसोर्सेस के घर में ही रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया तो ये लोग ना, इनके पास आप कभी भी जाओगे, इनके घर में अगर सिर्फ एक मिर्ची और 2 प्याज भी पड़ा है ना तो भी कोई आने से ये बहुत अच्छा खाना खिला सकते हैं लोगों को। रिसोर्स मैनेजमेंट में ये लोग इतने पावरफुल होते हैं, थोड़ी सी भी चीज इनके पास है उसे भी वो एक्सपांड करके किसी के सामने बहुत अच्छे से परोस सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग फूड, एक एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन कुछ काम भी करना है उसके लिए कहाँ से क्या चीज लाना है ये उसमें एक्सपर्ट होते हैं। और इन्हें हमेशा पावर की भूख रहती है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो पावर इनको मिलता है ऑकल्ट साइंसेस से। चूंकि वर्कहोलिक है तो वर्क सारा करते हैं, घर में मेहनती होते हैं, सिद्धि मिलती है शो ऑफ करने के बाद। ऐसे आप एक लग्न को लेकर सारे प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड टूल। और ये बेसिक क्रक्स है, ये आपके आगे जैसे आप डिविजनल चार्ट्स पढ़ते हो, है ना, D10 वगैरह करियर का प्रेडिक्शन करते हैं, उसमें हम देखते हैं 10th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। तो राशि का जब क्वालिटी समझ में आएगा तो आप समझ पाओगे कि आप ऑफिस में एक्चुअली क्या कर रहे हो। सपोज आप डॉक्टर हो, मान लो आप डॉक्टर हो और आपके D10 में
आपका जो 10th लॉर्ड है वो लिब्रा साइन में जाके बैठ गया। अब लिब्रा साइन है तो डॉक्टर को किस चीज से डील करना है? ऑर्गन से, बॉडी से। लिब्रा साइन में आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पॉसिबली वो डॉक्टर बने तो क्या बनेगा? या तो किडनी स्पेशलिस्ट बनेगा या गायनिक बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप लॉयर हैं और आपका 10th लॉर्ड लिब्रा साइन में बैठा है D10 में, तो क्या बोलोगे? लिब्रा साइन किस चीज की? रिलेशनशिप की, मैरिज की। तो हो सकता है वो शादी कराने वाला लॉयर बन जाए या डिवोर्स लॉयर बन जाए, शादी से रिलेटेड चीजों को डील करे। तो राशि का ये इंपॉर्टेंस हम वहां देख सकते हैं जब हम राशियों को डीप में पढ़ते हैं। अगर यही आप बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस से डील करते हैं, अब फाइनेंस में बहुत से सेक्टर हैं, लोन डिपार्टमेंट होता है, टैक्सेशन होता है, ऑडिटिंग होता है, बहुत से डिपार्टमेंट है। अब आप किस में जाएंगे? ठीक है, अगर आपका 10th लॉर्ड D10 में वर्गो साइन में बैठा है तो आप ऑडिटिंग में जाएंगे, क्योंकि वर्गो साइन का काम है गलतियां निकालना। ऑडिट वाले क्या करते हैं? गलतियां निकालते हैं अंदर से खोद खोद के। वर्गो में तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, आप एनर्जी से अलाइन हो जाओ, उनको दिशा मिल जाएगी अपने करियर में। इस तरह से राशियों को पढ़ के हम लोगों को डायरेक्शन भी दे सकते हैं और रेमेडी भी कर सकते हैं। होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू एक्सप्लेन माय पॉइंट। आप लोग को इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में देखें एंड वी विल मूव ऑन टू द कोर्स कंटेंट। इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं? कोर्स कंटेंट कहता है कि आप कुंडली के बारे में समझेंगे, कुंडली क्या होती है, उसमें 12 घर डिटेल में क्या क्या बताते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन फोकस होगा इसमें हमारा 12 राशियों को समझना। तो आप सोचिए 12 राशियों को हम 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरी 2 क्लास सिर्फ राशियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उनका तत्व क्या होता है, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वामी, जैसे मंगल को ही, एरीज का स्वामी मंगल को ही क्यों बनाया, शनि को क्यों नहीं बनाया, तो इस चीज पे भी हम बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है उनके स्वामी के हिसाब से, उनका स्वभाव, उनका ऑर्गेन्स। हर राशि में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से एक बॉडी पार्ट बनती है जिससे भी प्रेडिक्शन निकलते हैं। उसके बाद उनसे संबंधित रिलेटिव्स, उसका नेचर, उसका सिंबल होता है, हर राशि का एक प्रतीक होता है, उस प्रतीक से हम कैसे प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, और ऐसा बहुत कुछ है राशियों में। तो पूरे 12 राशियों पे डिटेल में बात करेंगे। फिर हम पूरे 12 लग्नों को, जैसे आज मैंने 12 लग्नों में एरीज साइन का पकड़ा, जब हम कोर्स में आएंगे तो हम एक लग्न को पकड़ेंगे और उसमें पूरे 12 राशि कैसे काम करती है, तो ऐसे हर लग्न के बारे में डिटेल में पूरे राशियों के हिसाब से पकड़ेंगे और प्लैनेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो एक एक दिन में 3-3 लग्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हमारी 7 डेज का कोर्स होगा। नाउ एक बार फी स्ट्रक्चर बता देते हैं हम, देन वी विल गो टू द हाईलाइट ऑफ द पॉइंट। ओके, ओवर टू यू प्राची मैम। यस, सो अभी मैम ने आपको जो कोर्स कंटेंट बताया ये हम 7 क्लासेस में कवर करेंगे। 3 दिन राशि हम 3-3 जो है एक एक दिन में हम कवर करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और जो डाउट्स है वो हम साथ के साथ क्लास में लेते चलेंगे। सो यहाँ पे ये पूरे 7 दिन का कोर्स है जो कि 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे की क्लास रहेगी। 23 अप्रैल यानी कि थर्सडे से आपकी क्लास शुरू होगी। सो थर्सडे को क्लास होगी, देन फ्राइडे, देन उसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे। इस तरह से 7 क्लासेस आपकी जूम पे लाइव रहेंगी। शाम को 7 बजे क्लास आपकी रहेगी, जैसे कि आज हम 7 बजे कनेक्ट हमने किया जूम पे, सिमिलरली 7 बजे आपको कनेक्ट करना होगा। इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज है। सिर्फ 1500 का इन्वेस्टमेंट आपको करना है और ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का आप फुल कोर्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो इस क्लास के क्या आपके बेनिफिट्स रहेंगे? क्लासेस जो है सबसे पहले तो लाइव होगी जूम पे, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे आपके साथ शेयर की जाएगी, एंड जो हमारा न्यू एप्लीकेशन है वो हमारा विंडोज एंड पीसीज पे भी एप्लीकेबल है, उस पे भी जो है कंपैटिबल है। तो आप अपने मोबाइल फोन, चाहे आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, चाहे आप आईफोन यूज करते हैं, चाहे आप टैबलेट यूज करते हैं या आईपैड्स यूज करते हैं, मैकबुक यूज करते हैं, तो हर ही डिवाइस पे आप इस एप्लीकेशन को वर्क कर सकते हैं क्लास की रिकॉर्डिंग से। अपनी रिवीजन की कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ में आपके स्टडी मटेरियल्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और आपके एप्लीकेशन पे अपडेट करके मिलते हैं, एंड
आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो कि आपके मेंटर यानी कि अपर्णा मैम द्वारा साइन किए गए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आप उनको प्रिंट आउट लेके अपने पास अपने प्रोफेशनल वॉल ऑफ फेम पे ऐड कर सकते हैं, अपने करियर के लिए आगे यूज कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हमें ये डाउट आता है कि मैम कोर्स खत्म होने के बाद अगर हमें डाउट आया तो हम कहाँ पूछें। तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, आपका ग्रुप बंद नहीं होता है। 7 दिन आपकी क्लासेस हो गई, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, मेन डाउट हमें तब आते हैं। तो आपका ग्रुप ओपन रहेगा, आपको कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, सो आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अपर्णा मैम उस ग्रुप में प्रेजेंट रहती हैं एंड शी विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। सो अपर्णा मैम के साथ आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, इवन विद एवरी फैकल्टीज आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ग्रुप आपका 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। हो सके थोड़ा सा रिप्लाई देर में आए, बट विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाता है। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर्स। 1500 आपको पे करने हैं। पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से आप पे कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा जो पेड ग्रुप है वो ऑलरेडी बन चुका है। सो आप जब स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। नंबर जो नीचे रेड कलर से मेंशन है, प्लीज नोट दिस नंबर, दिस इज द मेन नंबर जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये मेरा नंबर है, तो आप इसको प्राची के नाम से भी सेव कर सकते हैं या फिर द डिवाइन ग्रेस के नाम से भी सेव कर सकते हैं। सो दिस इज माई नंबर, आप इसको सेव कर सकते हैं, 8130283244। ठीक है, प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। एंड अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे विद द मेन हाईलाइट ऑफ टुडे सेशन, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सो लेट अस मूव इनटू दैट। ओके, थैंक यू प्राची मैम। तो सबने अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि निकाल ली होगी, आई होप सो सबको पता होगी। एक बार देखिए, और जो टेक्निक है, हाईलाइट ऑफ द डे है जो आज की टेक्निक, इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगी हमें, एक्चुअल हैप्पीनेस। कई बार हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं परिस्थितियों के साथ में, लेकिन हमें एक अंदर से सुकून नहीं मिलता, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो इसमें काम करती है आपकी राशि। अब एक्चुअली जो लग्न राशि लेके आपका बर्थ हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है भगवान का, उस लग्न में ही, उस राशि में ही क्यों पैदा हुए आप, इसका कारण है, और आपको वो बताएगा कि आपको एक्चुअली क्या काम करना चाहिए। राइट, अब आप देखिए आपके लग्न राशि जो पहले घर में कौन सी राशि लिखी है। सपोज किसी के पहले घर में लिखी है आपकी कर्क राशि। ओके, कर्क राशि को हम पकड़ेंगे, लग्न हाउस में किसी की कर्क राशि लिखी है, तो आप देखिए कर्क राशि का स्वामी कौन है, हु इज द लग्न लॉर्ड, गुरु। ओके, अब गुरु किस राशि में उच्च के होते हैं, मैं उच्च की राशियों का टेबल आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको मिल जाएगा कहीं पे गूगल में, और होगा भी कई लोगों के पास में। वो उच्च के होते 4 नंबर की ही राशि में, मतलब लग्न में ही उच्च के होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब खुद की नॉलेज से, विजडम से, क्योंकि गुरु है ना, तो नॉलेज से, विजडम से जब आगे बढ़ेंगे सेल्फ अपलिफ्टमेंट में, तब उन्हें ग्रोथ मिलती है लाइफ में, एक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है। अगली बात, आप दूसरी राशि पकड़ लो। आप दूसरी राशि क्या पकड़ेंगे, आप दूसरी राशि लेते हैं हम, बताइए कौन सी राशि लें, मिथुन राशि लें, मिथुन राशि लेंगे। मिथुन राशि वाले, मैंने बताया लग्न में मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध। बुध उच्च के कहाँ होते हैं, बुध उच्च के होते हैं आपके 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में। तो मिथुन लग्न वालों की कन्या राशि कहाँ पड़ेगी, चौथे घर में। चौथा घर किसका है, आपका सुख भाव। चौथा घर आपके कंफर्ट्स का, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपका भूमि भवन वाहन की चीजें। और इनको, बुध जिनके मिथुन राशि है, उनको एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी घर के सारे कंफर्ट मिलने के बाद, क्योंकि ये मनमौजी लोग होते हैं, इनका लाइफ में फोकस नहीं होता। तो ये घर पे जब आराम से होते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और घर पे ये बहुत काम करते हैं, क्योंकि वहां पे कन्या राशि पड़ती है ना, तो काम करते हैं घर पे, घर पे बैठ के काम करने में इन्हें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है। इन्हें अब बाहर जाके काम करने बोलो, इन्हें मजा नहीं आएगा।
अगली राशि देखें आप। अगली राशि पकड़ते हैं हम, मेष राशि। मेष राशि जिनके लग्न में मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी कौन हुए आपके? मंगल। मंगल उच्च के कहाँ होते हैं? 10 नंबर की राशि में। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? जिनके जो राशियां हैं प्लीज बताएंगे। मेष राशि वालों के मंगल होते हैं उच्च के कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि में। तो मकर राशि कहाँ पड़ेगी? मेष लग्न के 10वें भाव में। तो जो मेष लग्न वाले हैं वो जब अपने करियर में ग्रो करते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है और एक्चुअल हैप्पीनेस वही होती है, क्योंकि ये ग्रहों की एग्जॉल्टेशन साइन है। आपको लग्न लॉर्ड की एग्जॉल्टेशन वाली साइन देखनी है, वो कहाँ उच्च के होते हैं, उस भाव से संबंधित चीजों में आपको एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि एग्जॉल्टेशन का मतलब ही यही है कि उच्च के तभी है वो ग्रह वहां पे, क्योंकि वो वहां पे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए आपकी भी एक्चुअल हैप्पीनेस वही लिखी है। ठीक है। होप यू ऑल आर एबल टू कनेक्ट विद दिस थिंग। अपनी अपनी लग्न राशियां देखिए और लग्न राशियों के स्वामी को देखिए, और वो स्वामी कहाँ किस राशि में उच्च के होते हैं, उस भाव से संबंधित काम करने से आपको जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग अपने कनेक्ट कर पाए होंगे अपने राशियों के साथ में। जिनका जिनका कनेक्ट हुआ थम्स अप करेंगे एक बार। इंटरेस्टिंग। तो देखिए ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन से ही हम कितना कुछ देख सकते हैं। बैक टू बैक कितनी चीजें निकल पाती है एक लग्न के अनुसार, और एक्चुअल हमारी हैप्पीनेस कहाँ से, इन सब के अनुसार भी हम देख सकते हैं। तो होप ये कोर्स कंटेंट, ये कोर्स, आज का वेबिनार आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, आई विल अनम्यूट यू, otherwise it's all okay. Hope you all have enjoyed today's webinar. Any question, any query, doubt? Okay, then we shall end the session. Okay, महेंद्र जी आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज आपको अनम्यूट कीजिए लगे तो। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। मैं एक्चुअली फुल वेबिनार नहीं सुन सका, मेरे को थोड़ा रिकॉर्डिंग चाहिए। सर यूट्यूब में लाइव है, आपको मिल जाएगा वहां पे। डिवाइन ग्रेस के चैनल पे आप जाएंगे तो यूट्यूब में लाइव में आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। और परसों का वो हरवरी प्रश्न शास्त्र का वो पीडीएफ नहीं मिला मैडम। आप थे सर प्रश्न शास्त्र के कोर्स में? हाँ मैडम। पीडीएफ तो डाल दिया था सर ग्रुप में, मैं एक बार और उसको डालने बोलूंगी मैम। यस, थैंक यू। नहीं एक्चुअली मैडम ने, प्राची मैडम ने भेजे थे मेरे को लिंक, बाद में मेरे को ग्रुप में ये नहीं किए, वो पता ही नहीं चला। वो रिकॉर्डिंग मिला मेरे को। सर एप्लीकेशन पे अपडेटेड है नोट्स, अगर नहीं है तो मैं एक बार कल ऑफिस जाके चेक कर लूंगी, तो मैं आपको फिर से भेज दूंगी एक बार। एक्चुअली एप्लीकेशन में नहीं है मैडम, सिर्फ रिकॉर्डिंग मिला है, वो सुना हूं मैं। सर आपने आगे की क्लासेस में चेक करेंगे तो वहां पे रिसोर्सेज के अंदर मिलेगा। जैसे जब आप रिकॉर्डिंग के लिए ओपन करते हैं वहां रिसोर्सेज में मिलेगा आपको। ठीक है, मैं चेक एक बार मैं करता हूं। आपको ना एप्लीकेशन की वीडियो बना के भेज दूंगी कि कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, और मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ना एक बार रीसेंड कर दूंगी, आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे कर दूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। यस महेश जी, योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं खत्म हुआ मैडम, थैंक यू। मैं देखता हूँ वीडियो देख के मैं करता हूँ। ओके महेश जी बोलिए। यस मैम, उनका डाउट कंप्लीट हो गया, सो आई थिंक और किसी का कोई डाउट नहीं है। यस मैम। तो चलिए क्लास को फिर यहाँ पे एंड करते हैं, एंड ऐसे ही और भी आने वाले सेशंस हैं उनमें भी कनेक्ट करते रहिए। आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। एंड 1500 पे करने के, आप ये कोर्स में अगर आना चाहते हैं तो सिर्फ 1500 आपको पे करने हैं। एक बार स्क्रीन पे मैं नंबर फिर से शेयर कर देती हूँ, 8130283244। ये नंबर बस आप नोट कर लीजिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, आई विल शेयर इट विद यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू करते मैम। हैं यहाँ पे, मिलते हैं आने वाले और भी सेशंस में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।